जो भी अब वृंदावन रहना चाहता है तो उनके लिए एक ऑप्शन बता रही हूँ। यही ऑप्शन अब बाकी रह गया है क्योंकि वृंदावन अब सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग वृंदावन में आकर रह सकें। क्योंकि वृंदावन के सेंटर में जो प्लॉट्स का रेट है, चाहे फ्लैट हों, 1 बीएचके, स्टूडियो, 2 बीएचके, सबकी पहुँच से निकल चुका है। 3-4 साल पहले की अगर बात करें तो वृंदावन सभी की पहुँच से था और इसके जो प्राइस हैं, रेट बढ़ने का कारण भी यही है कि वृंदावन में ज़्यादातर अब दिल्ली एनसीआर के लोग रहते हैं परमानेंट। मेरे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं और लोग कहते हैं कि वृंदावन के रेट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ा दिए। तो देखिए, वृंदावन के रेट वृंदावन के रहने वाले जो लोकल लोग हैं उन्होंने नहीं बढ़ाए हैं। वृंदावन का रेट बढ़ा है दिल्ली एनसीआर के लोगों की वजह से, जो लोग यहाँ पर परमानेंट आकर रहने लग गए हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो इसके कारण जो वृंदावन है बहुत ही नज़दीक पड़ता है दिल्ली एनसीआर से, तो इसलिए यहाँ पर रिहाइश ज़्यादा हो गई है। अब कम बजट वालों के लिए ऑप्शन क्या बचता है? देखिए, वीआईपी देवी अत्तस रोड पर जो 143 अप्रूव्ड सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पर प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं यहाँ उनकी बात कर रही हूँ जो 143 अप्रूव्ड हो चुकी हैं। अब तो देखिए 143 वैसे भी बंद हो गया है, 80C है और 80C भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो जिनका भी थोड़ा बहुत बजट है, कम बजट है, तो वो लोग भी कैसे ले सकते हैं? 25 से 30 हज़ार रुपये पर गज का रेट है जो अप्रूव्ड हैं 143। अब 143 में फैसिलिटीज़ आप सोचें कि एमवीडीए जैसी मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलेगी आपको। सीवर 143 में नहीं मिलता है। हाँ, रोड्स जो है, मेन रोड है, वो भी एमवीडीए में अगर 60-70 फीट की रोड है, मेन रोड सोसाइटी की, तो 143 में आपको 30 या 25 फीट की मेन रोड मिलेगी और इंटरनल जो रोड है वो 15 या 18 फीट की मिलेगी। जबकि एमवीडीए में इंटरनल रोड कम से कम 25 से 40 फीट की होती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ एमवीडीए वाली आपको 143 में नहीं मिलेगी। देखिए, जितना गुड़ डाला जाता है उतना ही मीठा होता है। अब जब एमवीडीए लेने का बजट ही नहीं है तो सारी फैसिलिटीज़ भी आपको नहीं मिल पाएंगी। तो 143 में अगर आप प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो वीआईपी देवी अत्तस रोड पर बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर 25 से 30% बसावट है, लोग रह रहे हैं। बिजली पानी दोनों की सुविधा है। सीवर नहीं मिलेगा 143 में आपको। उसके लिए जो गटर वाला सिस्टम होता है, जैसे गटर बनाया जाता है, वो बनाना पड़ता है अपना इंडिविजुअल सबको। कुछ कुछ सोसाइटियों में सीवर की फैसिलिटी होती है पर अभी नहीं है। तो मैं जो सच्चाई है वीडियो में वही बताती हूँ और रेट भी आपको बता देती हूँ। मैं कोई भी बात वीडियो में छुपाती नहीं हूँ, ताकि कोई भी भ्रमित ना हो कि वृंदावन में आकर के सभी लोग रह सकते हैं। हाँ, जिनका बजट नहीं है वो रेंट पर रह सकते हैं। रेंट भी यहाँ का बता देती हूँ। अगर आप एक छोटा सा स्टूडियो, जो एक हॉल होता है छोटा सा, उसमें किचन का थोड़ा सा ऑप्शन दिया होता है कि यहाँ पर आप खाना बना सकते हो, अलग से किचन नहीं होती है। लाइट बात होते हैं, किचन अलग से नहीं होती है, सेल्फ डाली हुई होती है स्टूडियो में। तो स्टूडियो का किराया भी कम से कम मान के चलें तो 8,000 रुपये पर मंथ है। उसमें भी 1 महीने की सिक्योरिटी आपको लगेगी। और 1 बीएचके का अगर मान के चलते हैं तो 12 से 20,000 रुपये पर मंथ का रेंट है। फ्लोर वाइज और रॉ, सेमी फर्निश, फर्निश, इस पे जो रेंट है वो वेरी करता है। 2 बीएचके का जो रेंट है वो 25 से 30,000 रुपये पर मंथ है। फ्लोर वाइज अलग अलग रेंट हो सकता है और जैसा फ्लैट है, रॉ है या फुली फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो रेंट है वो डिसाइड किया जाता है। अब वृंदावन में जो प्लॉट लेने के इच्छुक हैं और जो कहते हैं कि हमें सभी जो मंदिर हैं उनके आसपास चाहिए, जो अक्षय पात्रा आप देख रहे हो ना, इसमें 2 बीएचके विद स्टडी का जो फ्लैट है वो 1.25 करोड़ का है, खाली फ्लैट।
जो कृष्ण भूमि ये अक्षय पात्र चंद्रोदय मंदिर में कृष्ण भूमि वाले जो फ्लैट हैं, तो 2.25 करोड़ का 2 BHK विद स्टडी वाला फ्लैट है। तो सबकी पहुँच से बाहर हो चुका है वृंदावन। मेरा कहने का मतलब यही है, जिनका बजट अच्छा होगा वही वृंदावन में रह सकते हैं। अगर आपको प्लॉट्स यहाँ पर लेने हैं MVDA, तो वृंदावन के सेंटर में 65,000 रुपये पर गज सोसाइटी का रेट है। लोग कहते हैं जी हमें गेस्ट हाउस के लिए मेन रोड पर दिला दीजिए। ये जो आप छठीकरा रोड देख रहे हो ना, इससे 300 मीटर राइट और 300 मीटर लेफ्ट में आश्रम की लैंड है। और आश्रम की लैंड कम से कम 500-600 गज का आप लेते हो तब आपको मिलती है। उसमें भी आपको आश्रम ही बनाना होगा, आप अपने लिए इंडिविजुअल घर नहीं बना सकते हैं। और इस रोड से 300 मीटर लेफ्ट 300 मीटर राइट हट के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 143 हैं, और जो सोसाइटी MVDA हो चुकी हैं उनका रेट अलग है। 143 भी यहाँ पर छठीकरा रोड से हट के जो 300 मीटर बताया मैंने, वो भी 50-60 हज़ार रुपये पर गज का रेट है। और जो MVDA सोसाइटियाँ हैं उनमें जो रेट है, जो रहने लायक सोसाइटियाँ हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो 65,000 से लेके 1,00,000 रुपये पर गज सोसाइटियों में प्लॉट्स का रेट है। तो आप देखिए अपने बजट के अकॉर्डिंग ही मुझे कॉल किया कीजिए, क्योंकि मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं, पूरा दिन मैं कॉल्स लेती हूँ आप सबकी। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं जी मैम हमारा खाली 4-5 लाख का बजट है, पर मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। पर 4-5 लाख के बजट में वृंदावन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कोई कहता है कि हम दिलवा देते हैं, तो आप भ्रमित मत होना, जो 4-5 लाख रुपया है वो भी आप अपना ख़राब कर दोगे। तो 4-5 लाख के बजट में आपको वृंदावन में कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिल सकता है, उसमें भी सोसाइटी बसने में कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये ओमेक्स एटर्निटी जो सोसाइटी है वो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो रेट है सबसे ज़्यादा है वृंदावन का। फ्लैट्स हैं यहाँ पर, लो राइज और हाई राइज बिल्डिंग है, स्टूडियो है जो EWS का जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, तो उनका जो स्टूडियो है वो भी 22 लाख से लेके और 25 लाख तक का है फ्लोर वाइज। और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडियो हैं वो 40 लाख से लेके 55 लाख है। 1 BHK 80 लाख से 90 लाख है जनरल कैटेगरी का। EWS वालों का 40 लाख से 45 लाख है ओमेक्स में। और 2 BHK 1,10,00,000 से 1,30,00,000 तक का यहाँ पर फ्लैट है। और हाई राइज जो बिल्डिंग है उसमें तो और भी महंगा है, 2.25-2 करोड़ का 2 BHK विद स्टडी है ओमेक्स में। तो मैं देखिए अपनी वीडियो के थ्रू यही जानकारी आप सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन में बहुत कॉल्स आती हैं और सबको जवाब देते देते मैं भी थक जाती हूँ कि इतने कम बजट में आपको कैसे दिलवा दें। आप देखिए, आप भ्रमित होते हैं किसी और की अगर वीडियो देखते हैं और वो कहते हैं कि जी 4-5 लाख में आपको यहाँ ज़मीन मिल जाएगी, वृंदावन में ज़मीन मिल जाएगी। नहीं मिलेगी जी। आप 4-5 लाख रुपया भी अपना ख़राब कर दोगे, उसको बचा के रखिए। अगर आपको वृंदावन में रहना है तो आप रेंट पर रह सकते हैं। रेंट भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या रेंट है। 1 BHK के लिए भी अगर रेंट पे लेना हो तो 50,000 रुपये जेब में डाल के आइएगा, तब आपको 1 BHK यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि 1 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और 1 महीने चालू मंथ का आपको रेंट देना पड़ेगा, और जो आपको दिलवाएगा उसका कमीशन भी आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे तो मिलेगा नहीं। बहुत छोटा सा वृंदावन है, यहाँ पर बहुत ही कम सोसाइटियाँ हैं रहने लायक, और जो कभी खाली भी ऐसे होता है तो तुरंत ही वो रेंट पर चढ़ जाता है। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो औरों को भी शेयर किया कीजिएगा, और मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कि किस तरह की वीडियोस आप प्रॉपर्टी की चाहते हैं और किस तरह की आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बना दूंगी। और हाँ, अब रेंट के लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, रेंट का काम हमने बंद कर दिया है। रेंट पर अब हम फ्लैट किसी को नहीं दिलवा पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।